नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल न्यू फॉर्म अपडेट्स पर। दोस्तों, बिहार के सिविल कोर्ट में लगभग 7,692 वैकेंसी आने वाली है। उसका फुल नोटिफिकेशन आ गया है और चारों पोस्ट जिसमें फर्स्ट क्लर्क की है, सेकंड कोर्ट रीडर की है, उसके बाद डिपोजिशन राइटर की है, पियून की है और स्टेनोग्राफर की है। सबकी अलग अलग नोटिफिकेशन पब्लिश की गई है, इसलिए आपकी सुविधा के लिए, ताकि वीडियो लंबा ना हो और आपको देखने में भी आसानी हो, इसके लिए मैंने क्या किया है, हमने चारों पोस्ट की अलग अलग वीडियो बना के आपको समझाने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहले क्लर्क के बारे में। क्लर्क पोस्ट जो है उसका नोटिफिकेशन में क्या क्या बताया गया है, इसमें हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्लर्क पोस्ट की वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है बिहार सिविल कोर्ट की तरफ से, उसको मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 1/2022 फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क। इसमें क्या क्या है पूरी जानकारी देखेंगे। तो दोस्तों, देख सकते हैं टोटल वैकेंसी कितनी निकाली गई है। 3,325 वैकेंसी पोस्ट ऑफ क्लर्क ऑन प्रोबेशन इनिशियली फॉर पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। कह रहा है कि 2 साल का प्रोबेशन होगा आपका। ये वैकेंसी जो है लेवल 4 की वैकेंसी है। इसमें आपको 25,500 से लेकर 81,800 के साथ साथ अदर अलाउंस भी मिलेंगे। इसके बाद नीचे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है एप्लीकेशन सॉल्व बी फील्ड ऑनलाइन। एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन इस वेबसाइट के थ्रू भरना है। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर है ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। आपका फॉर्म स्टार्ट कब से हो जाएगा? 20 सितंबर 2022 से स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट कब तक है? लास्ट डेट है 20 अक्टूबर 2022 11:59 रात तक। नेक्स्ट में दोस्तों, यहाँ पर चलते हैं क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में क्या है? क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। बैचलर डिग्री मांगी गई है, साथ साथ कंप्यूटर का नॉलेज मांगा गया है। मेडिकली फिट कैंडिडेट होना चाहिए और कैंडिडेट का अच्छा मॉरल कैरेक्टर होना चाहिए। तीसरा पॉइंट में यहाँ पर दोस्तों कहा गया है केप अ प्रिंट आउट। इसका प्रिंट आउट तो जो भी आप अपने विद द all education document and the other document of the candidate shall be requested from the candidate at the time of interview। कह रहा है कि इंटरव्यू के समय जो है जितना भी आपने अप्लाई किया है, पेमेंट किया है, उस सब का प्रिंट आउट रख लीजिएगा और सारे डॉक्यूमेंट्स भी जो हैं आप रख लीजिएगा। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर कहा गया है ऑन हैंड राइटिंग इन ब्लैक इंक ऑन अ वाइट शीट ऑफ अ पेपर। कह रहा है कि यहाँ पर एक आपको इसको लिख करके सबमिट करना है ऑनलाइन अप्लाई करते समय। इस कैसे करना है? तो ऑन हैंड राइटिंग में लिखना है, जैसे आप लिखते हैं ब्लैक इंक से लिखना है, वाइट शीट के पेपर पर लिखना है। देख लीजिए दोस्तों, आप इसको भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में है ये, और इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। दोनों यहाँ पर दिया हुआ है, दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि कैंडिडेट को अपलोड करने के बाद में कलर फोटोग्राफ अपलोड करेंगे। सिग्नेचर होना चाहिए, ब्लैक इंक से होना चाहिए, ब्लैक इंक से होना चाहिए। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि आफ्टर फिलिंग ऑफ द नेसेसरी डिटेल्स अ कैंडिडेट विल हैव टू प्रेस द सबमिट बटन। कह रहा है कि सभी जरूरी डिटेल्स भरने के बाद कैंडिडेट को सबमिट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद क्या है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा। उसके बाद कह रहा है डेयर आफ्टर कैंडिडेट विल हैव टू मेक पेमेंट ऑनलाइन। रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होने के बाद कैंडिडेट को ऑनलाइन पेमेंट करना है। उसके बाद क्या करना है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू नोट डाउन बैंक रेफरेंस नंबर। कह रहा है कि पेमेंट करने के बाद आपको एक बैंक का रेफरेंस नंबर मिलेगा और इस रेफरेंस नंबर को आपको रखना है। दैट विल बी जनरेटेड आफ्टर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट। कैंडिडेट हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस शोन ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। बैंक रेफरेंस नंबर को आपको रखना है पेमेंट का जो भी आपको मिलेगा। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट कितनी है कैटेगरी की? तो अनरिजर्व कैटेगरी मेल की कितनी है? मिनिमम यहाँ एज जो है दोस्तों सभी की सेम है, देख सकते हैं आप 21 ईयर्स है। और मैक्सिमम एज जो है सबकी अलग अलग है। यहाँ पर है अनरिजर्व मेल कैंडिडेट की कितनी है? तो 37। अनरिजर्व फीमेल कैंडिडेट की कितनी है? 40। बैकवर्ड क्लास एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास मतलब बीसी और ईबीसी मेल की कितनी है? तो 40 मैक्सिमम एज। अनरिजर्व्ड बैकवर्ड क्लास एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास फीमेल की कितनी है? 40। उसके बाद नेक्स्ट में है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब मेल एंड फीमेल की कितनी है? 42। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों यहाँ पे रिजर्वेशन पर आते हैं। कहा जा रहा है इसमें कि बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन विल बी गिवन टू
परमानेंट रेसिडेंट ऑफ बिहार, कह रहा है कि बिहार के जो अस्थायी निवासी होंगे उनको ही रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट में चलते हैं यहाँ पर दोस्तों जनरल कंडीशन। जनरल कंडीशन में कहा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय जो हैं उनको मस्ट टेक प्रायर परमिशन एनओसी सर्टिफिकेट जो है, जो गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं एम्प्लॉय, उनको एनओसी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और तभी अप्लाई कर सकते हैं बिफोर फिलिंग इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों, अब यहाँ पर कहा गया है कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू मेंशन वेयर देयर एनी क्रिमिनल केसेस। कह रहा है कि कैंडिडेट को जो है मेंशन करना है कि क्या उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है पेंडिंग या उनको दोषी ठहरा दिया गया है। अगर ऐसा है तो उनको जो है उनका कैंडिडेचर जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कैंडिडेट शॉल नॉट बी पेड एनी टी, ट्रेवल अलाउंस नहीं दिया जाएगा अटेंडिंग टेस्ट या इंटरव्यू, कोई पैसा आपको नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू में या टेस्ट में आने के लिए। यहाँ पर नेक्स्ट में कहा गया दोस्तों आधार, वोटर कार्ड, पैन कार्ड या कोई भी अदर डॉक्यूमेंट जो है वो आपको पहचान पत्र के रूप में लगेगा। नेक्स्ट में यहाँ पर चलते हैं दोस्तों एग्जामिनेशन फ़ी की बात की गई। एग्जामिनेशन फ़ी कितना होगा, यहाँ पर जनरल, बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को एग्जामिनेशन फ़ी 800 रुपये देने होंगे। उसके बाद जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब एंड फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट हैं उनको कितना लगेगा, 400 लगेगा। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन है। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑल कंप्राइज ऑफ 3 स्टेजेस। आपका रिक्रूटमेंट जो है 3 स्टेज में होगा। पहला प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, दूसरा रिटन टेस्ट होगा और तीसरा इंटरव्यू होगा। आगे क्या बोला गया है, आगे है प्रिलिमिनरी टेस्ट। प्रिलिमिनरी टेस्ट में कहा गया है कि आपका जो प्रिलिमिनरी टेस्ट है उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे और ये केवल स्क्रीनिंग होगा कैंडिडेट का जो है। इसमें प्रिलिमिनरी टेस्ट का मार्क्स आपका मेरिट बनाते समय नहीं होगा। रिटन टेस्ट और इंटरव्यू का मार्क्स आपका मेरिट बनाते समय होगा दोस्तों। आगे लिखा गया है, मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट में यहाँ पर चलते हैं रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट 90 मार्क्स के होंगे और इंटरव्यू 10 मार्क्स के होंगे। टोटल कितने हुए, 100 हुए। रिटन टेस्ट ऑल कंप्राइज ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। कह रहा है रिटन टेस्ट में जो है आपका डिस्क्रिप्टिव मतलब आपको लिखना भी पड़ेगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे। उसके बाद नेक्स्ट में है इंटरव्यू, आपका 10 मार्क्स का होगा। अब यहाँ पर रिटन टेस्ट का आपका सिलेबस दिया हुआ है। रिटन टेस्ट शॉल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। रिटन टेस्ट में निम्नलिखित सब्जेक्ट होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर में के 20 मार्क्स होंगे। इसमें आपको क्या क्या है, लेटर राइटिंग, एसे, प्रिसाइज, कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी के क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर में 20 मार्क्स होंगे। ये कंसिस्टिंग ऑफ लेटर राइटिंग, एसे, प्रिसाइज, कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैबुलरी। हिंदी लैंग्वेज में 20 मार्क्स में आपको ये होंगे। आप देख लीजिएगा दोस्तों वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। इसके भी 15 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, हिस्ट्री होगा, सिविक्स होगा, ज्योग्राफी होगा, एवरीडे साइंस जो पूछे जाते हैं वो होगा। उसके बाद भारत के संविधान से क्वेश्चन होगा और उसके बाद लीगल टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट में यहाँ पर मैथमेटिक्स जो है आपका 10वां लेवल का मैथमेटिक्स होगा और 10 इसके भी मार्क्स होंगे। इसमें जो आपको पूछा जाएगा आप देख सकते हैं, बोर्ड मास है, सिंपल कैलकुलेशन है, टाइम डिस्टेंस है, टाइम वर्क है, यही सब है। कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट है, रेशियो प्रोपोर्शन। नेक्स्ट में चलते हैं तो दोस्तों यहाँ पे रीजनिंग का है। रीजनिंग में वर्बल और एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सीटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग टेस्ट, साइलोगिज्म, यही सब है। वेन डायग्राम भी है। नेक्स्ट में चलते हैं यहाँ पर दोस्तों बेसिक कंप्यूटर साइंस। ये है 15 मार्क्स का। आपसे बेसिक कंप्यूटर साइंस के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें MS ऑफिस से जुड़े हुए हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड, शॉर्टकट, ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक फंक्शनैलिटीज़, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी टूल्स एंड वायरसेस के बारे में क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट में यहाँ पर चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर कहा गया मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स विल बी 40%। कह रहा है कि आपका कम से कम क्वालिफाई मार्क्स कितना होगा, 40% है। कट ऑफ मार्क्स जो है कमिटी डिसाइड करेगी आपका। नेक्स्ट में यहाँ पर चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपका कहा गया है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का जो सिलेबस होगा MCQ टाइप के, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रीलिम्स में, प्रारंभिक परीक्षा में, उसका सिलेबस आपका मेंस के सिलेबस के जैसा ही होगा, उसी पर आधारित होगा। नेक्स्ट में कहा गया दोस्तों मार्क्स ऑब्टेन्ड इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन बाय द कैंडिडेट
who are declared qualified for admission to the mains examination will not be counted for determining the final order of merit। मतलब कहा गया है कि जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आप पास करेंगे और उसका जो मार्क्स होगा वो मार्क्स आपका काउंट नहीं होगा मेरिट में। मेरिट में किसका काउंट होगा? तो रिटन एग्जामिनेशन का और आपका इंटरव्यू का मार्क्स काउंट होगा। नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों कहा गया मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द इंटरव्यू विल बी एडेड टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द मेंस एग्जामिनेशन। जो बात मैंने अभी बोली है वही बात यहाँ पर दोहराई गई है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे यहाँ पर कहा गया है कि डाउनलोड द एडमिट कार्ड फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ सिविल कोर्ट पटना बाय एंटरिंग देयर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड हार्ड कॉपी ऑफ द सेम विल नॉट बी सेंड टू देम। कह रहा है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है आपको कैसे? तो सिविल कोर्ट पटना की वेबसाइट से डाउनलोड करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके, उसके बाद पासवर्ड भी मिलेगा आपको। और कह रहा है कि हार्ड कॉपी जो है वो उनको सेंड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट में है यहाँ पर दोस्तों एनी करेक्टम एडेंडम टू द एडवर्टाइजमेंट इफ एनी मेड इन फ्यूचर शॉल बी पार्ट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। कह रहा है कि कोई भी अगर करेक्टम जारी किया जाता है तो वो एडवर्टाइजमेंट का ही पार्ट होगा। तो दोस्तों इस तरह से क्लर्क की पोस्ट की वैकेंसी थी, उसका मैंने पूरी अच्छी तरह से डिटेल्स आपको बता दिया है। इसके बाद दोस्तों अलग अलग वैकेंसी जो है इसके साथ साथ स्टेनोग्राफर की, कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर की और प्यून की, उसकी भी वीडियो मैंने अलग अलग बनाई है, उसको भी आप जरूर जाकर देखें। एक वीडियो इसलिए मैंने नहीं बनाई ताकि वो वीडियो लंबी हो जाएगी और फिर आपको समझने में आसानी नहीं होगी, इसलिए मैंने अलग अलग वीडियो बनाई है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। जैसे ही फॉर्म भरने का लिंक एक्टिव होता है मैं उसको आपको उसके लिए फिर से एक नया वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों अभी दीजिए हमें इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।